तवांग में चीन से झड़प को लेकर संसद में विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। अमित शाह ने कहा कि तवांग में झड़प के बाद भारतीय सैनिकों ने वीरता दिखाई और चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। कांग्रेस पर दोहरा चरित्र का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि 1962 में कांग्रेस के शासन में चीन ने भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। चीन ने हजारों एकड़ जमीन हथिया ली थी। अमित शाह ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से पैसे मिले। अमित शाह ने पूछा कि जिस वक्त गलवान में भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हो रही थी, उस वक्त चीन के दूतावास में रात्रि भोज किसने किया। आज लोकसभा में प्रश्नकाल को विपक्ष के द्वारा चलने नहीं दिया गया। समूचा विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के इस प्रयास की मैं घोर निंदा करता हूं। अरुणाचल, अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। में 8 की देर रात और 9 की सुबह घटी घटनाओं का हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया। इसका कोई औचित्य को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कोई माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। चीन ने स्टेटस को यानी हालात बदलने की कोशिश की। चीन के सैनिक भारतीय सीमा में घुसे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया और उन्हें अपनी पोस्ट पर वापस जाने को मजबूर किया। पीएलए के सैनिकों ने स्टेटस को बदलने की कोशिश की, हालात को बदलने की कोशिश की। इस दौरान दोनों पक्ष के सैनिकों के बीच हाथापाई हुई। भारतीय सैनिकों ने पीएलए के सैनिकों को घुसपैठ करने से रोका और उनको अपनी पोस्ट पर जाने के लिए मजबूर किया। रक्षा मंत्री ने बताया, 1 मिनट मेरी बात सुनो। 1 मिनट बालू जी, प्लीज। अधीर रंजन जी, 1 मिनट प्लीज। बालू जी, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। प्लीज,
मैं प्लीज 1 मिनट अधीर रंजन जी, 1 मिनट अधीर रंजन जी, 1 मिनट मिस्टर सुरेश प्लीज सिट डाउन। मैं सदन को ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें हमारी सेनाओं की वीरता और साहस पर एक साथ समर्थन करना चाहिए, ये संकल्प लेना चाहिए। सदन 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो रक्षा मंत्री ने सदन में बयान दिया है कि पीएलए के सैनिकों ने स्टेटस को बदलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें पीछे धकेल दिया। साथ ही साथ रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि इस मामले में ना ही किसी भारतीय सैनिक की मौत हुई है, ना ही किसी सैनिक को गंभीर चोटें आई हैं और हालात पहले की तरह फिर से बना दिए गए हैं। हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, रक्षा मंत्री ने बयान में सारी चीजें क्लियर कर दी हैं और ऐसे में अब विवाद शांत हो जाना चाहिए। विवाद शांत हो जाना चाहिए चंदन, क्योंकि रक्षा मंत्री का बयान एकदम साफ है और सटीक है। घटना से पीछे घटना को नकारने की या उस बारे में लिपापोती करने की कोई कोशिश नहीं की गई है। साफ साफ जो घटना हुई है कि यांगसे सेक्टर में चीन के सैनिकों ने आगे बढ़ना शुरू किया था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मुकाबला किया और उनको चीनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया। यह घटना बिल्कुल साफ साफ उन्होंने बताई और उन्होंने ये भी कहा कि सैनिकों को कोई गंभीर चोट नहीं आई है और किसी भी भारतीय सैनिक की जान भी नहीं गई है। ये भी अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं कल से लेकर आज तक, वो ये बात बिल्कुल सच है। तो एकदम सीधा और सपाट बयान है भारत का। जी। साथ में उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया कि स्टेटस को बदलने की कोशिश की गई, ये सख्त शब्द है। याद होगा आपको जब ईस्टर्न लद्दाख में भारत और चीनी सैनिकों के बीच में स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था, तब भी एकदम साफ ही इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। स्टेटस को यानी कि भारत और चीन के सेनाओं की वो स्थिति जो कि अलग अलग 1962 के बाद जो अलग अलग मीटिंग्स हुई उसमें जो मार्केशन किया गया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये है जी। तो उन सारी जगहों पर स्टेटस को है, यानी जब तक वो मामला नहीं सुलझता तब तक दोनों तरफ के सैनिक इस जगहों पर रहेंगे। जी। चीन बीच बीच में कोशिश करता रहता है। बिल्कुल। अगर बात की जाए कृष्ण मोहन, तो ऐसी खबरें आती हैं कि 2006 के बाद से इस तरह की झड़प कई बार हो चुकी है पीएलए की तरफ से, लेकिन हर बार जो झड़प होती है कई बार भारतीय सैनिकों पर भी ये आरोप वो लोग लगाते हैं क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है टेरिटरी, यहां पर कोई मार्केशन स्थिर नहीं है और बहुत लंबी सीमा है। तो ऐसे में इस मामले को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। देखिए, भारतीय सैनिकों पर आरोप तो चीन इसलिए लगाता है क्योंकि उसको आरोप लगाना है अपनी हरकतें छुपाने के लिए। चीज़ें साफ हैं, लेकिन उसमें समस्या ये होती है चंदन कई बार कि बर्फ़ पड़ती है या कुछ और होता है तो वहाँ पर कोई किसी किस्म का पोल, किसी भी किस्म का कोई पिलर या बार्ब्ड वायर नहीं है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। वहाँ पर इसी तरह कि ये टीला हमारा है और वो टीला आपका है, इस तरह से वहाँ पर मार्केशन होता है। उसमें चीन उस घटना का हो सकता है कि एक आध बार चीनी सैनिक गलती से भी कर जाते हो, पर ज़्यादातर वक्त चीन इंटेंशनली करता है। ये सारी चीज़ें पता होती हैं और उस समय चीन ऐसी हरकतें करता है कि आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, विवाद होगा, थोड़ा सा पीछे आ जाएगा। लेकिन भारतीय सैनिक हमेशा हर जगह पर तैयार हैं। अब ये जिस जगह पर ये मुठभेड़ हुई है यांगसे में, यहाँ लगातार फिस्ट फाइट
धक्का मुक्की, मुक्केबाजी, इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। 2021 में भी हुई थी, पिछले साल भी, क्योंकि चीनी सैनिक आगे आने की कोशिश करते हैं। बड़ी ये डोमिनेटिंग पोजीशन है, 17,000 फीट की हाइट पर है, जहां पर अगर आप बैठे हुए हैं यांगसे में तो आप पूरे इलाके पर नजर रख सकते हैं। वहां पर भारतीय सैनिक बड़ी डोमिनेटिंग हाइट्स में बैठे हुए हैं और इसलिए चीनी सैनिक कोशिश करते हैं कि किसी तरह अगर इनको इन हाइट्स से पीछे धकेला जा सके, वहां पर खुद आकर बैठ रहे हैं तो शायद कुछ बेहतर स्थिति हो। लेकिन चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने हर बार पीछे धकेला है। नियम है, तय नियम है कि पहले बैनर ड्रिल होगी और उसका अगर मान लीजिए नौबत भी आएगी तो उनको सिर्फ रोकने की कोशिश की जाएगी, उनको एक दूसरे के ऊपर हथियार नहीं ताने जाएंगे और इस किस्म के अलग अलग ड्रिल हैं, सेट पैटर्न्स हैं, उनका भारतीय सैनिक पालन करते हैं। कल जो 9 दिसंबर की घटना है उसकी पूर्व पीठ का ये है कि पिछले नवंबर के आखिरी हफ्ते से वहाँ पर तनाव शुरू हुआ था, बिल्टअप दोनों साइड से अतिरिक्त सैनिक भेजे गए थे। चीन ने वहाँ पर तैनात किए, भारतीय सेना ने भी अपने अतिरिक्त सैनिकों को वहाँ पर भेजा था और उसके बाद 9 दिसंबर को ये मारपीट की घटना हुई। लेकिन जैसा कि रक्षा मंत्री ने बयान दिया कि अब चीनी सैनिकों को उनके इलाके में खदेड़ दिया गया है, किसी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई है, गंभीर चोट नहीं पहुंची है और अब ये मामला लगभग शांत है। जी चंदन। कृष्ण मोहन, अगर बात की जाए भारतीय सैनिकों की तैनाती की, तो एक तरह से अगर हम गलवान की बात करें तो उस इलाके में, लद्दाख में तो बिल्कुल मिरर इमेज बना करके भारतीय सेना बैठी हुई है। क्या अरुणाचल में भी भारतीय सैनिकों की पर्याप्त मात्रा में तैनाती है? चंदन, मैं आपसे छोटे लफ्जों में अगर कहूं तो यह है कि 1 इंच LAC ऐसी नहीं है जहां पर सुरक्षा रखने की अगर ज़रूरत है और वहां पर सुरक्षा नहीं है। 3,500 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि लद्दाख से शुरू होकर अरुणाचल प्रदेश में ख़त्म होती है, उसकी इंच जगह पर हर जगह भारतीय सेना बैठी हुई है। शायद दुनिया की इकलौती ऐसी सेना होगी भारतीय सेना जो पूरी कृष्ण मोहन, आपको रोकना चाहेंगे, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं अपने दर्शकों को सुनाते हैं लोकसभा में। Honorable Speaker, sir, I raise to lay on the table a copy each of the 328, 329, 330, 331. मतलब क्या गृह मंत्री वो खुद क्या रक्षा मंत्री है? ये रक्षा मंत्री हिंदुस्तान को वो खुद को रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बात तो क्या है, रक्षा मंत्री की जो अपने अधिकार होते हैं वो अधिकार नहीं जता पा रहे हैं। इसका मतलब ये लगता है रक्षा मंत्री को खुद अपने को रक्षा करने की हथियार नहीं है तो देश को कैसे रक्षा करेगी। तो छोड़ दे रक्षा मंत्री वो कुर्सी और गृह मंत्री को दोनों कुर्सी दे दिया जाए, जैसे कि गृह मंत्री, कोऑपरेशन मिनिस्टर और ये रक्षा मंत्री भी उनको सब सौंप दिया जाए। तो जब सदन के अंदर सरकार की तरफ से ये 12 बजे बयान देने की बात रखे जाते हैं तो किस हैसियत से उसके पहले दूसरे कोई मंत्री जो उनसे पद पे नीचे भी है वो कैसे बाहर जाके मीडिया वालों को अपने बात रख सकते? ये सवाल, ये कानूनी सवाल है, ये पूछना चाहता हूं मैं भी। राजनीतिक घमासान चल रहा है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा था कि 1962 में कांग्रेस के शासन में हजारों एकड़ जमीन चीन ने हथिया ली थी और फिर बाद में यह भी कहा गया था कि जब भारत और चीन के सैनिकों के बीच गतिरोध चल रहा था तब चीनी दूतावास में वहां पर पार्टी कौन कर रहा था। कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया, इसको लेकर अधीर रंजन चौधरी जवाब दे रहे थे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना पर, 9 दिसंबर की घटना पर पूरी जानकारी दे दी है कि वहां पर किस तरह से चीनी सैनिकों ने, पीएलए के सैनिकों ने वहां स्टेटस को बदलने की कोशिश की। कृष्ण मोहन हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। संजय सोई साहब, रक्षा मंत्री के इस बयान पर क्या कहेंगे आप? अब चीजें जो है दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है? बिल्कुल, देखिए, एक तो पहली बात यह है कि मैं सबसे पहले आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहूंगा कि इस चीज पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इस चीज पर किसी किस्म की पॉलिटिक्स ना हो, क्योंकि भारतीय सेना तैयार है। अगर तैयार नहीं होती तो इस तरह का जवाब मिलता। आज रक्षा मंत्री ने भी क्लियर कर दिया। इस तरह की बात अगर सामने आई है, इसका मतलब साफ है कि वहां पर भारत, जैसे आपके अभी कृष्ण जी भी बता रहे थे, कि पूरा मिरर डिप्लॉयमेंट है, पूरी तरह से चौकस है, तैयार है और यहाँ पर
जैसा करारा जवाब दिया जा रहा है। ये आज जो चीन जो सोच रहा है कि 1962 वाली भारत की सेना वो नहीं है। आज भारत की सेना अलर्ट है, तैयार है, दृढ़ निश्चय है, चाहे वो सर्दी का महीना हो, गर्मी का महीना हो, -50 डिग्री हो, +50 डिग्री हो, हाई एल्टीट्यूड हो, हर जगह डिप्लॉयड है। गलवान के बाद हमने देखा किस प्रकार से वहां पर कठिन परिस्थितियों में भी भारत की सेना जाके डिप्लॉय किया और चीन को करारा जवाब दिया। और अभी ये जो एग्जाम्पल देख रहे हैं कि किस प्रकार से 300 से ज्यादा सैनिकों ने आकर अतिक्रमण करने की कोशिश की और जिसका विरोध किया और जिसका कि उनको आज फल भुगतना पड़ रहा है। ये एक छोटी छोटी जीतें हैं जो दिखाती हैं भारत की ट्रेनिंग कैसी है, भारत का मनोबल कैसा है, भारत की सेना की सोच कैसी है। भारत जो आज प्रोएक्टिव है वो है और आज किसी दबने वाला नहीं है भारत। ये चीज दिखा रहा है आज जो ये सोच जो चल रही है। जो कल का एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर है, 9 तारीख वाला जो एग्जाम्पल है ये फिर से रिपीट हो रहा है गलवान का कि किस प्रकार से भारत की सेना मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह ठीक है। भारत की सेना बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिवाच साहब, 300 सैनिकों को लेकर के आना निश्चित तौर पर ये वो पहले की तरह सामान्य झड़प नहीं थी। पीछे कोई ना कोई ये मंशा जरूर थी चीन की, PLA की, कि यहां पर उस पोस्ट को हटाया जाए और तैयारी भी काफी थी। हाँ बिल्कुल, देखो ये समझना पड़ेगा। पहले तो मैं इस इलाके में बटालियन भी कमांड कर चुका हूँ, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये यांगसे वाला जो एरिया है ये भारत डोमिनेट कर रहा है PLA को, और बार बार उसने कोशिश की है कि किसी प्रकार से ये यांगसे की में वहां पर भी वो भी पोस्ट बढ़ाएं। और ये एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शन में है, इसमें भी कोई शक नहीं है। दोनों तरफ से इस पे कार्रवाई करने की चेष्टा होती है, मगर यांगसे में भारत डोमिनेट कर रहा और चीन काफी बार कोशिश, पिछले साल अक्टूबर में भी उसने कोशिश की। ये जब आया है ये वेल प्रिपेयर्ड आया था। देखो आप जो प्रोटोकॉल है 1993-96 के अनुसार हथियार इस्तेमाल नहीं करेगा, मगर हथियार के अलावा वो इलेक्ट्रिकल बैटन भी लेके आया था, क्लब भी लेके आया था जिसके अंदर नेल्स में है, उसके बाद वो टेजर गन भी लेके आया था। तो 300 लोगों के साथ आना मतलब कि ट्राई करना है कि किसी तरीके से इस पोस्ट पे कब्जा किया जाए या पोस्ट बुलाया जाए वहां, और इस मंशा से आया था। ये सोची समझी साजिश है और इसकी वजह है। सिवाच साहब, उस पोस्ट की क्या अहमियत है? उस पोस्ट की क्या अहमियत है यांगसे की? अगर इतनी बड़ी तादाद में सैनिकों को लेकर के चीन वहां पर आ रहा है, इसका मतलब है कि यांगसे पोस्ट काफी अहम है। हाँ बिल्कुल, मैं यही को बताने की कोशिश कर रहा हूं। यांगसे पोस्ट बहुत अहम है, वो डोमिनेट करती है उस इलाके को और हरदम चीन इससे रहता है कि किसी तरीके से उस इलाके में उसका भी फुट होल्ड हो। और इसी को कोशिश उसने पिछले साल भी किया था अक्टूबर में, इस साल 2 बार किया है, 9 तारीख को भी और 11 को भी सुनने में आया है उसने कोशिश की है। मगर ये सच्चाई है कि हमारी जो फौज है वो सक्षम है और बहुत ज्यादा ट्रेन है, मोटिवेटेड और तैयार है। हमें मालूम था। मैं कुछ एक बताना चाहूंगा, ये क्यों कर रहा है चीन। ये चीन, हमें मालूम था कि ये लास्ट 6 महीने में ही हमें पता लग गया था कि चीन कुछ ना कुछ हिकामत करेगा लद्दाख से अरुणाचल तक, क्योंकि जिस प्रकार से वो बिल्डअप कर रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, अमेरिका ने भी ये हमारे को रिपोर्ट दी थी। दूसरा ये है कि जो सिवाच साहब आपको रोकना चाहेंगे, कांग्रेस सांसद शशि थरूर इस मसले पर क्या कह रहे हैं, अपने दर्शकों को सुनाते हैं। इस विषय पे आप लोग एक साथ दिखाना चाहिए लोगों को, दुनिया को, कि भारत एक है। हर पार्टी के हर व्यक्ति जो है इस विषय पे हमारी फौज के साथ है। और मेरे ख्याल में जो कल हुआ ये तो एक बहुत बड़ा इशारा है हमारे तरफ से, हमारी जो रेजोल्यूशन, हमारे जो विजिलेंस है हमारे तरफ से और उनके तरफ से, कि उनके जो सोच है ये सीधी बात नहीं है हमारे देश के लिए। और हम हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, हमारे देश की सॉवरेनिटी के लिए बहुत बहुत कामयाब भी है और इसमें हम एकता के साथ हम रेजिस्ट करेंगे। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।